ज़्यादा स्ट्रेस वाला माहौल होता है ना, तो मैं अब आके इनके पास बैठ जाती हूँ। ये मेरे जो है साथी पौधे महाराज, इसमें तुलसी है, शमी है, कड़ी पत्ता है, मनी प्लांट है और स्नेक प्लांट है, सब कुछ है। तो इनके पास आके बैठ जाओ, आपकी आधी स्ट्रेस दूर होती है, क्योंकि ये लोग आपकी स्ट्रेस ले लेते हैं, तो इसलिए। और सुबह सुबह आज थोड़ा सा ब्लॉग, मैं सुबह लेट उठी क्योंकि रात को सोई लेट थी, तो इस वजह से। सो अब आगे का कार्यक्रम करेंगे शुरू। सभी को, और आज का व्लॉग है 75 हार्ड का 4th व्लॉग। और मैं अभी कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि बेटे की अभी क्लास एक जो है वो ख़त्म हुई है और वो गया फ्रेशन अप होने के लिए। तो मैंने कहा जब तक वो गया है मैं थोड़ा सा जो पहले का है पार्ट वो शूट कर लेती हूँ, और साथ के साथ जो डस्टिंग वगैरह है वो भी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर जाऊँगी नहाने के लिए। डस्टिंग के बाद झाड़ू लगाऊँगी, फिर जाऊँगी नहाने के लिए, और फिर उसके बाद उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, पूजा पाठ जो करना है वो करूँगी। सो मैं फटाफट करके आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो जी मेरा जो पहले का काम है सारा, डस्टिंग हो गई है, झाड़ू लग गया है, और बाकी की जो ब्लैंकेट चादरें वगैरह चेंज करनी थी बेड की, और ब्लैंकेट वगैरह थी वो सेट कर दिए मैंने, और नहा धो लिया है, पूजा पाठ हो गया। तो अब मैं कर रही हूँ नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में आज बनेंगे मूली के परांठे, और इसको मैंने अभी जब मूली ली थी, अभी जब झाड़ू लगा तो बाहर सब्जी वाले भैया आए थे, तो उनसे मैंने मूली और साग लिया था, तो आज साग भी बनेगा। अभी नाश्ते के लिए मूली के पराठे बना रहे हैं। मूली को मैंने धो के अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और फिर उसको निचोड़ दिया है, और उसके पत्ते जो होते हैं ना सॉफ्ट वाले छोटे छोटे, वो डाले हैं। 2 हरी मिर्च और नमक मिर्च और अजवाइन डाल के हम इसके फटाफट से पराठे बनाऊंगी, और फिर कान्हा जी को भी भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे। फिर बाकी का जो काम है वो करेंगे। तो मैं फटाफट से जो है पराठा बना देती हूँ, और अपने बेटे को दूंगी पहले, क्योंकि उसकी फिर से क्लास है अभी। तो ये नाश्ता कर लेगा, और उसके बाद फिर अपनी जो है उसकी क्लास है वो क्लास ले लेगा। तो मैं सिंगल पेड़ वाला ही जो है पराठे बनाती हूँ। डबल पेड़ वाले ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, इसलिए मैं सिंगल वाले ही बनाती हूँ। और ये कोई डिसाइड नहीं था कि आज मूली के पराठे बनेंगे, वो तो सडनली बाहर जब मैं अपना गैलरी में झाड़ू लगा रही थी, तब वो भैया आए सब्जी वाले, मूली साग भी ले लेती हूँ, बहुत दिन से मूली नहीं लेता, तो साग लिया, साथ ही में देखा मूली भी, तो मूली तो बेटा कह मूली के पराठे खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो मूली के पराठे बनाते हैं। मेरे हस्बैंड तो अपना दाल हमने जो कल रात को बनाई थी उसी के साथ नाश्ता करके वहाँ पे, उनको हो रहा था लेट और इसको लगना था टाइम। उस टाइम वैसे भी मूली वाला सब्जी वाला आया नहीं था, तो वो उनको मैं या तो कल बना दूँगी या फिर वो रात को खा लेंगे। हमारी यही होता है कि जो चीज़ हस्बैंड, क्योंकि हाँ इस टाइम बेटा कभी ऐसे टाइम बोलता है कुछ ये बना दूँ, तो वो नहीं खा पाती है, तो मैं उनके लिए रख देती हूँ, या फिर रात को उनके लिए बना देती हूँ, या फिर अगले दिन बना देती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए ही बना के अच्छी अच्छी चीज़ें या फिर वो खा लें, उनके लिए नहीं बनाती। तो ये हमारा जो एक पराठा है मूली का बन गया। अपने लिए जो है मैं चाय बाद में बनाऊंगी, और पराठे भी पहले इसके लिए बना दें, क्योंकि वो अपनी क्लास लेकर। और आज जो मैं साग है मैंने लिया है 1 किलो ले ली, हम 3 लोग तो तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, 1 किलो साग ले लिया, आधा किलो पालक, आधा किलो साग बराबर। तो भी मैं उसको अच्छे से धो के फिर उसको जो उसके छीलूँगी और फिर उसको काटूँगी। अब कई लोग कहेंगे छीलूँगी काटूँगी, तो जो साग होता है ना उसकी जो ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं, जिसमें स्टेम होती है मोटी वाली, उसको छीलना पड़ता है। उसके ऊपर ना एक परत होती है लाइक प्लास्टिक तरह की, तो प्लास्टिक नहीं होता है। अगर आप उसको छील के नहीं बनाओगे ना तो वो गल तो जाएगा, बट वो आपके गले में लगता है। और ख़ासकर जो देसी वाला साग होता है वो तो बहुत ज़्यादा उसका वो लगता है। तो फिर उसको छील के अच्छे से जो सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है, अंदर का पार्ट होता है सॉफ्ट वाला, वो निकालो।
सिर्फ उसकी जो स्टेम्स होती है ना उसको हम क्या कहते हैं निकालते हैं। बाकी तो पत्ते तो ठीक ही होते हैं, बस उसकी स्टेम पे वो जो होते हैं ना ऊपर की परत। जैसे हम मूली को आप वैसे भी खा सकते हो, लेकिन हम जो भी मूली को छीलते हैं ना तो वैसे हमको साग भी छीलना पड़ता है। तो ये हमारा जो मूली का पराठा है वो बन गया है। अब मैं उसको दे के आती हूँ। मैं फटाफट दूसरा भी बना लेती हूँ। और एक टिप में दूँ, अगर आप लोग एग्री करें तो अगर आपको जैसे मान लो मूली का पराठा सिंगल बनाना है तो और कम आटे वाला, मतलब जैसे कम सूखा आटा लगे वो वाला, तो उसके लिए आप लोग जो आटा है या तो रात को गूंद के रख लीजिए अगर नेक्स्ट डे आपको बनाना है, या फिर सुबह जल्दी उठ के उसको गूंद लीजिए। सबसे पहले आटा गूंदिए फिर उसको, क्योंकि अगर आप ताज़े आटे की मूली के पराठे बनाएंगे ना तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे एक्सपीरियंस से, तो वो हमेशा फटेगा ही फटेगा, क्योंकि वो सेट नहीं होता है अच्छे से। तो वो सेट नहीं होगा ना तो उसकी वजह से जो हम मूली बनाएंगे या मूली का पराठा बनाएंगे, गोभी का बनाएंगे सिंगल पेड़े वाला, तो वो फट जाएगा। और अगर वैसे बनाएंगे तो कभी नहीं फटेगा। अब देखिए ये मेरी जो मूली का पराठा है, मैं इसको ऐसे रोटी की तरह ऐसे थोड़ा सा वो भी कर सकती हूँ कि जो बीच का मोटा पार्ट है या फिर जो मूली है वो इक्वली स्प्रेड हो जाए। तो ये मेरे पराठा हो गया। अब मैं एक और उसके लिए बना देती हूँ और फिर अपने लिए और कान्हा जी के लिए बनाऊँगी। बेटे के लिए तो पराठे जो है बन गई है और मैं अपने लिए और कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो फटाफट से उनके लिए बना लेते हैं और फिर करेंगे नाश्ता। मेरे भी नाश्ता जो है कान्हा जी के लिए मेरे लिए जो पराठे वो बन चुकी है। और मैंने एक साइड रखी है चाय और इसको रख देंगे आलू। और साथ ही साथ जब तक पराठे पक रही थी तो मैंने अपना जो किचन काउंटर साफ़ कर लिया है। इसको हम करेंगे बाद में चूल्हे पर, क्योंकि चूल्हा है गर्म और गर्म चूल्हा कभी भी साफ़ नहीं करते। उससे क्या होता है लक्ष्मी जी रूठ जाती है। तो अब मैं फटाफट जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं कान्हा जी को भोग लगा दूँगी और फिर उसके बाद खुद नाश्ता करेंगे। मैं भी आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो जी हमारे कान्हा जी को भोग लग चुका है और मेरी चाय भी ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो अब मैं अपने लिए नाश्ता जो है प्लेट में डाल देती हूँ। हम फटाफट करेंगे नाश्ता और फिर उसके बाद बाकी का करेंगे काम। और मेरी चाय पक गई है और अब मैं इसको अपने कप में ट्रांसफ़र करूँगी। और फिर हम करेंगे अपना नाश्ता। तो मुझे एक चीज़ याद आई, पूरे वाले भैया के आने का टाइम हो गया तो मैं डस्टबिन बाहर रखा है। तो कूड़ा जो डस्टबिन मैंने रख दिया बाहर, क्योंकि भैया जो है कूड़े वाले वो कभी बार बेल बजाते हैं, कई बार नहीं बजाते, तो इसलिए हमारा जो अंदर का कूड़ा बाहर वाला तो वो ले जाते हैं, अंदर का कूड़ा अंदर ही पड़ा रहेगा। तो हाथ तो जी सब हो गया है, अब करेंगे नाश्ता। तो ये हमारा नाश्ता मूली के पराठे विद चाय। तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो
जो नाश्ता है मेरा गाइस हो गया है। और जब तक मैं नाश्ता कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा साथ में टीवी भी देख लिया। और मेरे बेटे ने जो उसकी क्लास थी वो ले ली। उसके बाद जब तक वो क्लास ले रहा था तो मैंने कहा फ़ोन तो मैं अब कुछ से कर नहीं सकती, तो मैंने नाश्ता वाश्ता सब कर लिया था। अपने जो किचन में बर्तन थे वो भी सब धो लिए, किचन पूरा साफ़ कर दिया है। और अब मैं लगा रही थी पोछा, तो और मैं पोछा लगा रही हूँ वाइपर से। क्या कर सकते हैं, क्योंकि पाँव से भी लगा सकते हैं, बैठ के भी लगा सकते हैं, तो मैंने कहा वाइपर से लगा लूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और अच्छे से लग जाएगा। और फिर अब ये पोछा लगने के बाद हम जो लेके आए हैं साग, आज मैंने लिया है रात के लिए, वो बनाना है। तो अब मैं उसको करूँगी पोछा। 1-2 कमरों में और रह गया, वो लगा के फिर मैं अपना जो साग है वो साफ़ करूँगी, उसको काट के। और फिर जो है उसको रख देंगे बॉयल होने के लिए, पकने के लिए। जब वो पक जाएगा फिर रात को उसको तड़का लगाएंगे और साथ में बनाएंगे मक्की की रोटी। तो अब मैं फटाफट लगा लेती हूँ पोछा। एक हाथ से पोछा लगाएंगे, एक हाथ से फ़ोन पकड़िए। तो मेरा जो किचन में और बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, खासकर जो हमारा ये मंदिर वाला रूम है उसमें पोछा जो है लग चुका है। अब रह गया हमारा ये ड्राइंग रूम और पीछे का एक रूम है वो, और ये लॉबी और बाहर की गैलरी। तो मैं फटाफट लगा लेती हूँ। तो मैं ये वाइपर से लगा रही हूँ। इससे क्या होता है, हमारा जो दूसरा वाला पोछा है सॉरी, तो उसकी वजह से मैं लगा नहीं पाती, इसलिए मैं वाइपर से ही जो वाइपर से पोछा लगा लेती हूँ अच्छे से। वो अच्छे से नीचे तक बेड वगैरह के या दीवान वगैरह के नीचे से अच्छे से लग जाता है। ये मेरे बेटे के जो है ना इन्वेंशन, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या इन्वेंट करता रहता है लड़का। सो उसकी भी चीज़ें संभाल कर रखनी पड़ती है। सब जगह अच्छे से कोने कोने में पोछा लगा लीजिए। तो ड्राइंग रूम में हमारा जो पोछा है वो लग गया है। आप लोग मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो मैं देखती हूँ, व्यूज़ जो है वो अच्छे आ रहे हैं। किसी पे किसी पे आ रहे हैं 20 या किसी पे आ रहे हैं 18 या 20 प्लस आते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ओनली 5 हैं, जो कि मेरे रिलेटिव्स ही हैं या मेरे सिबलिंग्स हैं वो। और जो अदर लोग जो देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग अगर देखते हो तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी आगे का काम कुछ बनेगा नहीं। क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे मोटिवेट होता है इंसान कि हाँ भी हम बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं तो आगे और करने का अच्छा। और साथ ही साथ मेरे जो 75 हार्ट चैलेंज का हार्ट चैलेंज लिया है इन्हीं ब्लॉग में, तो मैं वो कंप्लीट करूँ, उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए कि हाँ भी मेरे जो मैं ब्लॉग डाल रही हूँ उस पर अच्छे से व्यू आ रहे हैं, तो मेरे को अंदर से और होगा ना कि हाँ मैं बनाती हूँ, मुझे पसंद है। तो उस चीज़ के लिए आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच। अगर आप लोग मेरा जो सजेस्ट में हो रहे हैं उससे रिकमेंड होता है मेरा ब्लॉग, और जो लोग देखते हैं क्लिक करके उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग देखते नहीं स्वाइप करते हैं और करके ऑफ कर देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं फटाफट इसको निचोड़ के लाती हूँ और फिर इधर जो हमारा लॉबी है इसको फटाफट पोछा लगाती हूँ। मैं लगाऊंगी लॉबी में पोछा, और फटाफट यहाँ पे लॉबी को लगा लेते पोछा, फिर उसके पीछे रूम में लगाएंगे और हमारा हो जाएगा काम कंप्लीट। तो मेरा जो पोछा है वो लॉबी में, मतलब घर के अंदर सारा लग चुका है, पीछे के कमरे में लॉबी में लग गया। अब मैं जा रही हूँ बाहर लगाने के लिए गैलरी में। उसके बाद मैं अपना हाथ और मुँह जो है साफ़ करके, क्या कहते हैं, हमारे जो कल कपड़े धोए थे वो उनको तय कर मतलब फोल्ड करके तय करके रखेंगे, और फिर जो अपना साग है उसको छीलने की जो कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो मैं भी आपको मिलती थोड़ी देर बाद। तो जो हमारे पोछा है वो सारा लग चुका है, और बाकी का जो सारा वो है बाहर भी मैंने अच्छे से पोछा लगाते सब कुछ हो गया है। हाथ मुँह अपने धो लिए हैं अच्छे से, सब क्लीन कर लिया है। अब मैं आई हूँ पीछे अपने जो हमारा ड्राइंग रूम बोलिए, बेडरूम कम स्टोर रूम है, क्योंकि इस रूम में हमारा ज़्यादातर सामान वगैरह पड़ा होता है और सोते वगैरह तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेड लगा हुआ है और ऊपर की साइड हमने एक रस्सी बांध रखी है, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है ना, तो सर्दियों में क्या होता है कई बार कि हम जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं तो वो धूप नहीं लगती है, तो वो सिर्फ जैसे हाइड्रो ड्राई हो जाते हैं ना, वैसे वाले हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अंदर लाके इसको रस्सी पे डाल देते हैं। कुछ यहाँ पे फैला देंगे, कुछ इस बेड के जो वो है कब बैक है उस पर फैला देंगे, और फिर वो जब सूख जाते हैं फिर यहीं पे रख के इसको अच्छे से तय कर लेते हैं, फोल्ड करके कपड़े जो आयरन करने वाले होते हैं वो आयरन कर देते हैं, जो फोल्ड वैसे करने वाले वो करके सामने अलमारी में हम
अपने अपने अलग अलग रख देते हैं। कपड़े मैंने कल धोए थे, कहीं पड़े, तो मैंने तो फटाफट इसको साथ के साथ फोल्ड कर देती हूँ। और इनको करने के बाद जो है साग छीलना है और उसको काट के अपना बॉईल करने के लिए रखना है। तो जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं ना, वो ये देख होंगे ऐसे की ऐसी, मतलब कुछ वो करती नहीं है। मतलब और भी मैंने देखा है लोगों के जो ब्लॉग्स हैं, रील लाइव बनाते हैं, तो वो लोग अच्छे से रेडी वगैरह होकर बनाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी, मैं ऐसे ही रहती हूँ घर पे। रियल लाइफ अगर आप अपनी किसी के साथ शेयर कर रहे हो कि आप कैसे रहते हो, तो आपको ओरिजिनल ही रहना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो मैं घर पर ऐसे ही रहती हूँ। मुझे ज़्यादातर ना ये करना अच्छा नहीं लगता, मेकअप वगैरह ये सब जो है। डेली लाइफ में भी लोग नॉर्मली जो मेकअप होता है ना रोज़ का, वो करते हैं, बट मुझे नहीं पसंद। मैं कभी कभी जैसे कहीं बाहर जाना हो, कुछ हो, तो मैं कर लेती हूँ, उसके अलावा नहीं करती हूँ। हाँ, बट अपना जो स्किन केयर रूटीन होता है वो पूरा करती हूँ। जैसे फेस क्लीन करना, फिर उसके लिए जो सनस्क्रीन हो गई, या फिर मॉइस्चराइज़र वगैरह हो गए वो। तो मेरा फेस अभी बहुत मुश्किल से थोड़ा ठीक हुआ है, तो इससे पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो इसका जो राज है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लोग इस वीडियो को, जो मेरे ये जो ब्लॉग है, ब्लॉग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, और अभी मेरे चैनल पर 5 सब्सक्राइबर है जो कि मेरे खुद के सिबलिंग्स हैं, उन्होंने ही किया है, कोई बाहर का नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोलूँगी, मेरे सिबलिंग्स ने ही किया है। तो उन लोगों ने क्या हुआ, अगर जैसे 5 हैं तो 5 के और यानी कि मान लो 10 और 15 हो गए, तो मैं आपको अपनी जो स्किन है ऐसी वाली, उसका राज बताऊंगी कि मैं क्या ऐसी चीज़ लगाती हूँ जिससे कि मेरी स्किन सही रहती है। क्योंकि मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, और साथ में कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए मैं जो पहले मैंने बहुत सारे मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ यूज़ किया है, बट वो मुझे जो है ना, कुछ थे जो सही रिजल्ट दे गए, कुछ थे जो बिल्कुल ही मेरा फेस जो है बेकार कर दिया था। तो इस वजह से फिर मैंने, वो होता है ना बैक टू ज़ीरो, जो अपनी रूट्स होती है ना, अगर आप रूट से अलग जाओगे तो वो पौधा ख़त्म ही ख़त्म है। अगर उसकी रूट्स नहीं होंगी साथ में, तो वो पौधा हमेशा ख़त्म हो जाता है। तो वैसे था, तो मैं बैक टू अपने जैसे रूट्स होते हैं कहते हैं, उस पर वापस आई। तो मेरा जो ये चेहरा है थोड़ा सा साफ़ हुआ, सही हुआ है। तो अगर आपको वो जानना है तो आपको मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करनी होगी, इसको देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जो नेक्स्ट व्लॉग हम बनाएंगे उस पर मैं आपको बताऊंगी कि मैं ऐसे क्या लगाती हूँ अपने फेस पे, क्या ऐसी जो रेमेडीज़ है, होम रेमेडीज़ मैं करती हूँ जिससे कि मेरा फेस ऐसे साफ़ सुथरा और क्लियर रहता है। ठीक है, तो मैं फटाफट इसको अभी कर लेती हूँ। तो ये हमारे जो टैडी महाराज हैं, जितने हमारे जो कपड़े वपड़े होते हैं इनके ऊपर आके फेंक देते हैं। बेचारा सोचता होगा क्या मैं इतना महंगा मुझे ला के इन लोगों ने क्या बना रखा है, कपड़ों का स्टैंड। तो अब मैं फटाफट जो है ये कर लेती हूँ। सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़ों को, जो कपड़े धोना, खासकर गर्म कपड़े धोना और उनको सुखाना। तो क्योंकि गर्म कपड़े होते हैं हैवी, और सर्दियों में धूप निकलती है ना के बराबर। तो जब कपड़े ही, धूप ही नहीं निकलेगी तो कपड़े सूखेंगे कैसे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सर्दियों में कपड़ों को सुखाना। अभी तो इतनी ठंडी आई नहीं है यहाँ पे। हाँ, लेकिन जो खुला एरिया लाइक पंजाब वाली साइड हो गई, या फिर यूके हो गया, मतलब हिमाचल साइड हो गया, जो वहाँ पे ठंड हो गई क्योंकि वहाँ पड़ रही है बर्फ़, तो उसकी वजह से वहाँ पे हो गई है ठंड। लेकिन यहाँ जो है दिल्ली एनसीआर हरियाणा वगैरह हो गया, ये सब यहाँ पे अभी इतनी ठंड नहीं हुई है। अभी भी हमारे यहाँ पे पंखा चलता है 3 नंबर पे। तभी तो कहते हो बंद करो। वो पंखा भी इसलिए चलता है क्योंकि मच्छर बहुत हो रखे हैं अभी। इस बार दिवाली पे ज़्यादा पटाखे नहीं जले हैं ना, नहीं तो पटाखों के धुएं से क्या होता है, जो मच्छर वगैरह होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो मर जाते हैं। और इस बार ज़्यादा पटाखे वगैरह जले नहीं है तो मच्छर हो गए ज़्यादा। और रात को, दिन में इतना फील नहीं होता क्योंकि दिन में हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो इतना फील नहीं होता है। लेकिन जब रात को सोने के लिए जाते हैं ना, तब आपको पता चलता है जी हाँ भी घर में और भी मेहमान हैं, और भी लोग रहते हैं हमारे साथ। जब वो आके आपके कान में गूं गूं करके गाना गाते हैं कि हम भी हैं, हमें भी देख लो, तब पता चलता है जी मच्छर है घर में।
सारे ऑलमोस्ट कपड़े हो चले, मैंने सारे फोल्ड कर दिए। अब मैं इनको अंदर रखूँगी, फिर अपना जो साग है वो उसको जाके छीलेंगे। और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो गाइज मेरे जो कपड़े थे वो अच्छे से मैंने सारे तय करके फोल्ड करके अलमारी में लगा दिए हैं, जिसके जहाँ लगाने थे। और अपना जो थोड़ा सा था ये बालों का छत्ता, इसको भी सेट कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने, और उसके बाद आके जो साग है उसको छीलेंगे। अभी कहोगे बार बार साग छीलेंगे साग छीलेंगे साग छीलेंगे बोल रही, लेकिन करेगी कब? तो अभी मैं आके करूँगी। सो मैं आपको मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद में। मैं बेटे को ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ घर, और आके देखा तो ये आए हुए हमारे बिजली के बिल। और उम्मीद है कि इस बार जो बिजली का बिल है वो कम आया होगा, क्योंकि सर्दी आ गई है। सो इसलिए अब खोलेंगे ताला और चल के अपना जो काम है बाकी का वो करेंगे। तो अब मेरा बेटा गया हुआ है ट्यूशन, तो फिर जब उसको हो जाएगा उसका ट्यूशन 6 बजे, उसको ट्यूशन से लेके आना है, तो फिर जाएंगे ट्यूशन उसको लेने के लिए। जब हमारा काम है, खासकर हमारे जो ये करने वाला साग छीलना है वो छीलेंगे। तो ये बिजली के बिल है जो कि एक हमारा है, बाकी ऊपर के जो भैया रहते हैं उनके हैं 2। तो उनको मैं जब जाऊंगी अभी वापस उसको लेने के लिए, तो जाते हुए दे जाऊंगी। तो अब मैं फटाफट जो है ये साग हमारा फाइनली इस बेचारे का भी नंबर आया है, इसको छीलेंगे और काटेंगे। तो जी मैं साग अब बेटे को ट्यूशन से छोड़ के आ गई, और अब मैं अपना जो साग है उसको छील रही हूँ। और साग ही खाली छीलना है, क्योंकि पालक तो आपको साफ़ करनी होती है, उसको इतना नहीं होता, क्योंकि साग की जो ये स्टेम है ना, मैं आपको दिखाती हूँ एक से। तो साग का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये आप देखो कितना हार्ड है, ठीक है। तो ये अगर हम कुकर में इसको सीटी भी लगवाएंगे ना तो ये नहीं गलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको ये जो है, क्योंकि ये ना रूट के पास का एरिया होता है, तो इसको निकाल के और इसके ऊपर का ऐसे वाली जो ये परत दिख रही है आपको, ये उतारनी होती है, जो कि उसके ऊपर का हिस्सा होता है। तो सॉफ्ट वाला पार्ट आ जाएगा ऊपर, ये हम जो है ना हार्ड वाला उतार देंगे तो सॉफ्ट वाला आ जाएगा। तो ये निकल जाएगा, और ऐसे करके सिर्फ ये स्टेम जो होती है ना इसकी, इसी को छीलना होता है बस। तो ये निकल जाएंगे, और फिर हम इसको फटाफट काट लेंगे, या तो चक्कू से, क्योंकि कुकर में सीटी लगवानी तो आप चक्कू से भी काट सकते हो। और जो लोग मार्केट वगैरह से लेके आते हैं उनके पास, या फिर जो लोग विलेज वगैरह से बिलोंग करते हैं उनके पास एक वो होता है, मशीन होती है ना, जिसमें हम छोटी छोटी आने लग गई है। वैसे तो वो बड़े साइज़ की जो होती है उसमें चारा वगैरह काटते हैं गाय भैंसों के लिए, लेकिन छोटे साइज़ की आने लग गई है, तो उससे आप घर पर भी रख सकते हो, जैसे साग वगैरह काटना हो तो। लेकिन अगर आपको वैसे भी काट सकते हो, अगर आपको मान लो चूल्हे पे बनाना है ना, देखो कितनी मोटी स्टेम है इसकी। तो इसको ये जो उसका पार्ट है ना, ये छीलना पड़ेगा, पूरे पत्तों तक नहीं, यहाँ तक छीलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हार्ड है ना तो ये निकल जाएगा, और जो सॉफ्ट वाला है तो वो जल्दी गल जाएगा। तो मैं बोल रही थी कि अगर तो आपको चूल्हे पे बनाना है तो आप इसको मान लीजिए, जैसे मान लो मोटा भी काट सकते हो, बारीक भी काट सकते हो, क्योंकि चूल्हे पे आपको कमाद पे रखना है तो आराम से वो पकता रहेगा कम सेक पे। और अगर आपको कुकर में बनाना है तभी आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो आपको घोटना तो पड़ेगा इसको, जो मैश करते हैं ना मकई का आटा डाल के या गेहूँ का आटा डाल के इसको मैश करते हैं, वो तो आपको करना है, तो उसमें वो अच्छे से घुल जाएगा। तो उसके लिए जैसे आप ठीक समझो वैसे कर सकते हो। तो मैं अब इसको फटाफट सारा छील लूँगी, और फिर उसके बाद काट के पहले साग को ही करना है, क्योंकि पालक तो मुझे साफ़ करनी है। पालक इतना है नहीं, बस उसमें मिट्टी होती है, उसकी दिक्कत होती है। वैसे कोई ज़्यादा वो गले हुए पत्ते वगैरह नहीं है उसमें, और जो एक आधा होगा भी तो वो मैं निकाल दूँगी। तो अब मैं इसको फटाफट से कर लेती हूँ, और फिर मैं इसको काट दूँगी और धो के इसको कुकर में रख देंगे सीटी लगाने के लिए। क्योंकि अगर अभी बन जाएगा, बीच में मेरे को अपना जो व्लॉग है डालने वाला, और थोड़ा सा दूसरे चैनल का मैंने जो है ना सॉन्ग वगैरह करना था रिकॉर्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला डालूँ कौन सा नहीं, मतलब करूँ, तो उसका भी देखना है, उसकी भी एडिटिंग करनी है, वो भी हो जाएगा। फिर बेटे को ट्यूशन लेने जाना है, वो भी हो जाएगा। तो एक चीज़ और, आज का जो ब्लॉग है ना, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाए, तो प्लीज़ उसको स्टार्टिंग में ही देख के एंड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको किसी की जैसे ब्लॉग का मतलब होता है, जैसे डेली लाइफ ब्लॉग जो लोग बनाते हैं, उसका मतलब होता है कि आप किसी के पूरे 24 आवर्स देख रहे हो कि वो कैसे अपने मतलब 24 आवर्स जो स्पेंड करता है। तो उसको अगर आप सोचो 5 मिनट में, 10 मिनट में या 15 मिनट में देख पाओगे, तो वो कट करके तो दिखा तो देंगे, अच्छा है ठीक है वो बढ़िया है, बट वो फिर वो वाला वो नहीं होता ना, क्या कहते हैं उसको, फील नहीं होता है। और दूसरा क्या है, स्पेशली होम मेकर्स का जो होता है ना, मैं बोलूँ तो उन लोगों के 24 आवर्स देखा जाए, अगर आपको 15 मिनट में या 20 मिनट में देखने हैं तो हम सॉरी वो नहीं देख सकते आप,
क्योंकि उनका दिन कब चढ़ता है कब ख़त्म हो जाता है पूरा करते 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 करते। मैंने इसी चीज़ के लिए ये सोच के ना जो अपना ये व्लॉग वाला स्टार्ट किया कि एक्चुअली मैं भी कई बार जब काम करते करते ना रिकॉग्नाइज करी हो क्या रहा है, मतलब कैसे, फिर या चलो फिर भी उसका जो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है ना, तुम लोग सारा दिन करते क्या हो घर पे, ऐसे वाला सुनने को मिल जाता है ना, फिर होता है जी चलो कोई नहीं। ये थॉट मेरे दिमाग में आया था तो मैंने सोचा चलो दिखाएं जी सारा दिन करते क्या है घर पे। तो मैं इसको फटाफट छील लेती हूँ और फिर मैं आपको थोड़ी देर मिलती हूँ बाद में। तो जी मेरा जो साग है वो साफ़ हो चुका है और पालक भी साफ़ हो गई है। तो देखिए आधा किलो पालक में मेरे को लगता है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम के 200 ग्राम इसमें पालक निकली है और ये बाकी 300 ग्राम कचरा। इसमें इतनी मिट्टी है क्या बताऊँ मैं आपको। मेरे को इसको अलग से धोना पड़ेगा और साग को अलग, क्योंकि साग में इतनी मिट्टी नहीं है, इसमें ज़्यादा मिट्टी है। तो अब मैं इसको फटाफट, और इसमें ना पत्ते बीच में काफ़ी वो भी थे, ख़राब भी थे, तो वो मैंने रख दिए। तो गाय को डाल देंगे। और अभी बीच में कॉल आ गया था मेरी बहन का, तो मैं उससे बात करी थी। और साथ ही फिर कॉल आ गया मेरे बेटे की ट्यूशन टीचर का कि उसका टाइम मतलब हो गया, आप उसको ले जाओ। तो अब मैं पहले इसको लेके आती हूँ बेटे को, और जो दूध वगैरह लेके आना वो भी आते हुए ले आऊँगी। और फिर आके अपना जो साग है उसको अच्छे से धोएंगे। साग क्योंकि मैंने काट लिया है, पालक को भी काट लेंगे अच्छे से और फिर उसको आगे धोएंगे और कुकर में रख देंगे। तो ये हो गई जी हमारी सफाई, साग साफ़ करने वाला कार्यक्रम पूरा। तो इसको मैं यहीं छोड़ के फटाफट जाती हूँ और फिर आपको आके मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। घर जा रहे हैं, इसको मैं ट्यूशन से लेके अब घर जा रही हूँ। घर जाके जो साग हमने काटा है मतलब उसको धोएंगे और फिर कुकर में डाल के इसको बॉईल कर लेंगे, फिर लगाएंगे तड़का वड़का। अभी मेरे को दूध लेना है बाहर से, तो वो लेके फिर एक ही बार जाऊँगी। बार बार नीचे उतरना ना बहुत कट लगता है मेरे को। मेरे साग है वो कट गया अच्छे से और मैंने धो लिया। अब मैं इसको कुकर में डाल के रख दूँगी बॉयल होने के लिए। इसमें मैंने डाली है कुछ हरी मिर्चें और अच्छे से इसको धो लिया। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच, मतलब छोटा वाला जो चम्मच होता है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो खाने वाला जो चम्मच होता है वो मेथी दाना, जिससे कि वो बाय नहीं करे। क्योंकि इसमें मैं लहसुन नहीं डाल रही, वो भी मुझे अपने लिए भी बनाना है, तो लहसुन बाद में अलग से डाल के उसका तड़का लगा लेंगे। तो अभी मैं इसको बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। साग में डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और ये मेथी दाना, मेथरे जिसको बोलते हैं, इसको डाल के मैं इसको रख दूँगी बंद करके बॉयल होने के लिए। और ये सिम पे अपना 5-6 सीटी बजेंगी और उसके बाद हम इसको अच्छे से घोट देंगे, घोटने से, और फिर इसको तड़का लगाएंगे। शाम की जो पूजा है वो कर ली है और साग भी उबलने के लिए रख दिया। और पूरे घर में साग की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि मैंने एडजस्ट फैन नहीं चलाया है, तो इसकी वजह से। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए और ठाकुर जी को जो भोग लगाना है उसके लिए। सो मिलती है थोड़ी देर बाद में। अब वो मैंने रखा हुआ था बॉयल करने के लिए, तो जब तक मैं चाय वगैरह पी रही थी अपनी, तो साग मेरा बॉयल हो गया था। उसके बाद मैंने उसमें मकई का आटा डाल के उसको अच्छे से घोट दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से घोट दिया था मकई का आटा डाल के। और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी था उसको भी मैंने अच्छे से सुखा लिया। और इसमें से जो अपना हिस्सा है, मतलब कि मेरे लिए जो बिना लहसुन प्याज वाला है, वो मैंने निकाल के इसमें रख लिया है। और टमाटर की प्यूरी कर ली है और जो प्याज है वो चॉप कर लिए है। सब कुछ रेडी है। अब मैं इसको फटाफट से तड़का लगाऊंगी और इसके साथ बनेगी मकई की रोटी। तो वो मैंने आटा निकाल के रख दिया है बाहर, और उसको भी बाद में जब खाना होगा तब मैं अच्छे से गूंद लूँगी। तो अब मैं इसके लिए फटाफट से तड़का लगाऊंगी। तो हमारा जो साग है वो बन चुका है। अब मैं बना रही हूँ मक्की की रोटी और उसके बाद ये जो है बेटे को डाल के दूँगी और फिर हम खाएँगे। और जो हस्बैंड आएंगे मेरे, तब मैं दोबारा से उनके लिए ताज़ा जो मक्की का आटा है वो गूँध के फिर उनके लिए बनाऊँगी। क्योंकि अभी गूँध के अगर रख दूँगी तो वो पानी छोड़ देगा, तो फिर वो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो ये अभी हमारी एक डली हुई है, दूसरी डल जाएगी और फिर हमारे पक जाएंगे। तो मैं आपको मिलती थोड़ी देर बाद में। मैं अच्छे से इसको बना लूँ। हो गए हैं आज के जितने भी 75 हार्ट चैलेंज के 4th व्लॉग के जितने भी टास्क थे सब ख़त्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं। मैंने डिनर कर लिया है। अब जाके बर्तन वर्तन धोऊंगी रात के और सारा किचन वगैरह समेटूंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी हस्बैंड के लिए डिनर बनाना है उनके लिए। और फिर उसके बाद सारा समेट के अपनी जो बुक है वो रीड करूँगी और उसके बाद हम सोएंगे आराम से। तो आप सबको भी गुड नाइट और अब मिलेंगे कल
नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए सबको राधे राधे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। द टेकर जोन नाम से मेरा चैनल है, और सॉरी पेज है, उसको।